किसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। जब लगातार सरकार एक ही चल रही है, एक ही पार्टी की सरकार चल रही है, और जो बात आप नहीं कह रहे हो, जो हमसे कहलवाना चाहते हो, वो भी आप जानते हो अंदर ही अंदर मन में। दिल्ली ब्लास्ट में लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और जो मृतकों का आंकड़ा है वो लगभग 9 का है, वो बताया जा रहा है। एक लिस्ट सामने आई है, उसमें 9 लोगों के नाम हैं। वहीं पर कई लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है, जिनका इलाज LNJP अस्पताल में चल रहा है। दिल्ली में ये 10 नवंबर की शाम लगभग 6:50 पर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था वहाँ पर। कई गाड़ियों में आग भी लगी थी, सड़कों पर घायल थे और उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया। कई लोगों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि पहचान कर पाना भी मुश्किल हो गया। इस पूरे मामले पर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी और उसके बाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर बोला है। उन्होंने कहा कि हमें सरकार पर भरोसा है, लेकिन इस सब के पीछे कौन है, क्यों बार बार इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है, क्या कारण है, इस सब के जवाब ज़रूर देने होंगे। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने इस दौरान, आइए वो सुनते हैं। क्योंकि हमें आपको एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी पे भरोसा करना पड़ेगा, जिन्होंने ये कहा कि जो भी षड्यंत्रकारी है उनका खुलासा होगा, जिन्होंने ये घटना की है उस पर कठोर कार्रवाई होगी। पूरा देश ये चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो, इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो, और जितनी भी एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, हमें उन पे भी भरोसा करना पड़ेगा। वहीं हमें ये भी सोचना होगा कि आखिरकार फेलियर कहां है जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, किसकी वजह से घटनाएं हो रही हैं। जब लगातार सरकार एक ही चल रही है, एक ही पार्टी की सरकार चल रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बन रही है और महागठबंधन बहुमत के आंकड़े से भी आगे जा रहा है। ये बेहद आसानी से बिहार में महागठबंधन चुनाव जीत जाएगा। ये बात भी अखिलेश यादव ने कही, आइए सुनते हैं। और जो बात आप नहीं कह रहे हो, जो हमसे कहलवाना चाहते हो, वो भी आप जानते हो अंदर ही अंदर मन में। ऐसी कुछ बातें हैं जो आप भी जानते हो, आप भी नहीं बोल सकते, हम भी सवाल नहीं कर सकते। अभी हमें गवर्नमेंट पर भरोसा करना पड़ेगा, और चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है बिहार में। पहले चरण में ही जनता ने फैसला सुना दिया था, आधा वोट पड़ा था, आधा चुनाव हुआ था, लेकिन जनता का फैसला आ गया था। रही बचे आधे, उसमें बहुमत से आगे निकल जाएगा महागठबंधन। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद लगातार खुलासे हुए और उसके बाद में कई सारे नाम भी सामने आए। आजमगढ़ कनेक्शन और सहारनपुर कनेक्शन भी सामने आया, चर्चाएं हो रही हैं। बॉम्ब ब्लास्ट के मामले पर यूपी ATS लगातार सक्रिय है, गुजरात में एक टीम मौजूद है, आजमगढ़ में स्थानीय स्तर पर पुलिस इसमें जांच कर रही है, सहारनपुर में भी पुलिस काफ़ी एक्टिव है, इस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर में जहां ये आरोपी रह रहा था, उसके घर के बाहर गाड़ी मिली है और उसके पड़ोसियों से भी जानने की कोशिश की जा रही है इसके बारे में। तो यहाँ पर ब्लास्ट में जिस तरह से कई लोगों की जान गई है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, सवाल पूछे हैं सरकार से, और वो बार बार एक सवाल पूछते दिखे कि बार बार ये इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है। इतने लंबे समय से देश में एक ही पार्टी की सरकार है, फिर भी इतनी चूक क्यों हो रही है। इस तरह के सवाल अखिलेश यादव पूछते हुए दिखे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।